किधर वाकिब हमारी उड़ान से, वे और थे मेरे साथियों जो हार गए भैया आसमां से। तो नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की इस सभा में आपका बहुत ही बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचय और संचय की, उसमें मैंने आपको यार प्रश्नावली 6.1 को कंप्लीट करा दिया था मेरे साथियों। और क्या सीखा था उसमें, एक टॉपिक सीखा था हमने यार। आपने सीखा था, क्या सीखा था मेरे भाई? अरे गणना का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो वो चीज हमने सीख ली थी मेरे साथियों। कोई अहम घटना है, कोई घटना अहम तरीकों से हो सकती है और तो कोई दूसरी घटना एन तरीकों से होती है, तो उनके उसी क्रम में एक साथ घटित होने की कुल तरीकों की संख्या कितनी होगी? एम क्रॉस एन। और अगर तीन घटना है, तीसरी घटना जो पी तरीके से घटित हो सकती है, तो उनके उसी क्रम में घटित होने की कुल तरीकों की संख्या एम गुणे एन गुणे पी होगी। इसे आप गणना का आधारभूत सिद्धांत कहते हैं। तो आज हम प्रश्नावली 6.2 को फिनिश कर जाएंगे मेरे साथियों। इसी सभा में अंत तक बने रहिएगा। प्रश्नावली 6.2 आपकी फिनिश हो जाएगी मेरे साथियों। तो देखिए, आपका पहला टॉपिक है आज का, यही टॉपिक है, इसी से आपकी प्रश्नावली 6.2 फिनिश हो जाएगी। उसके बाद 6.3 क्रमचय परमुटेशंस, उसकी शुरुआत करेंगे अगली सभा से। वहां से चैप्टर हमारा बेहतरीन तरीके से शानदार जबरदस्त स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका है फैक्टोरियल नोटेशन इंग्लिश में कहें तो, और हिंदी में क्रम गुणित संकेतन। सुनिएगा बड़े ध्यान से। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को क्रम गुणित संकेतन कहते हैं। तो प्रथम जो भी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से होती है मेरे भाई? प्राकृत संख्या हमारी स्टार्ट होती है 1 से। कहां से स्टार्ट होती है हमारी प्राकृत संख्या? 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो उनके जो गुणनफल आएगा ना, वही आपका क्रम गुणित संकेतन कहलाता है। एज एन एग्जाम्पल के लिए आपको ये रहा 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है? 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 का मल्टीप्लाई 4 से, फिर 3 से और 2 से। 4 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? इसका मतलब है 4 गुना 3 गुणे 2 गुणे 1। 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 3 गुणे 2 गुणे 1। तो मेरे साथियों, हमने सीख लिया क्रम गुणित संकेतन, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। उसी पर आपकी प्रश्नावली 6.2 बेस रहे। तो चलिए प्रश्नावली 6.2 को उड़ा डालते हैं इसी किसी सभा में भैया। चलिए मेरे साथियों, प्रश्नावली हमारी 6.2 की शुरुआत करते हैं मेरे भाइयों। क्या कहती है? पहला क्वेश्चन है हमारा, एनसीईआरटी आपके समक्ष रखी होनी चाहिए मेरे भाई। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मान निकालिए, हमें मान निकालना है 8 फैक्टोरियल का, और फिर पहले का दूसरा है आपका 4 फैक्टोरियल माइनस में 3 फैक्टोरियल का। क्या निकालना है मेरे साथियों? हमें मान निकालना है मेरे भाई। अब कैसे निकालेंगे इसका मान, देख लिए। पहला ये रहा हमारा पहला 8 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या है? प्रथम 8 संख्याओं का गुणनफल। 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। चलो भाई कैसे करते हैं? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे साथियों, तो ये कितना आएगा मेरे भाई? यहां पर ये आएगा आपका, देखिए 40,320। कितना आएगा मेरे साथियों हमारा? ये आता है आपका 40,320। अब कितना आता है मेरे साथियों? 40,320। तो मैंने यहां पर लिख दिया 40,320। अब बात करते हैं आपके दूसरे सवाल की। यहां पर दूसरा सवाल आपसे क्या कहता है मेरे साथियों? 4 फैक्टोरियल माइनस में 3 फैक्टोरियल को घटाना। 4 में से आपको 3 फैक्टोरियल को घटा देना है। तो ये ऐसे तो होगा नहीं कि 4 फैक्टोरियल माइनस में 3 फैक्टोरियल करा और 1 फैक्टोरियल आ गया। ना 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 भाई, ऐसे ना होता। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखेंगे, देन आप 3 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखेंगे, फिर आप इनमें से घटाएंगे। तो देखिए 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 24। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है हमारी 24, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है हमारी 6। तो कितना आंसर आएगा फाइनली? फाइनल जो आंसर आएगा वो 18 आएगा। पहले 8 फैक्टोरियल की वैल्यू याद रख ले अपने मस्तिष्क में मेरे साथियों। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू 40,320 होती है। 4 फैक्टोरियल की आपकी कितनी होती है? 24। 3 की आपकी 6 होगी भाई, 5 की आपकी 120 होगी, 6 की आपकी 720 होगी, और आपकी 7 की कितनी हो जाएगी आपकी यार? 7 की आपकी हो जाएगी 5,040। तो मेरे दोस्तों और मेरे साथियों,
अब बात करते हैं आपके सवाल नंबर सेकंड की भैया। यहाँ पर सवाल नंबर सेकंड की बात करते हैं मेरे भाई, क्या कहता है हमसे सवाल नंबर सेकंड। देखिए कहता है 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ना ना ना, ऐसे नहीं होता है मेरे भाई ये कि आपने 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को जोड़ा तो 7 फैक्टोरियल के इक्वल आएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? तो फिर ऐसे नहीं होगा। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, देखिए क्या ये सही है? ये पूछ रहा है क्या ये सही है, सही है या गलत है, मतलब ये बताना आपको सही है या नहीं, ये बात हमको बतानी है। क्या कि 3 फैक्टोरियल और प्लस में 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के तुल्य होता है। अभी बता कर देते मेरे साथियों। देखो मेरे भाई 3 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आपको बता दी कितनी होती है। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है आपकी 6, तो मैंने यहां पर कितनी लिख दी 6। और आपकी 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है आपकी 24, तो मैंने यहां पर लिख दी 24। और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, अभी बताई थी जस्ट, कितनी होती है? 5040, तो मैंने यहां पर क्या लिख दी? 5040। 24 30 बराबर 5040। क्या 30 आपका 5040 के तुल्य है? ना है ना भाई, अरे नहीं है ना यार, 30 5040 के तुल्य। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत कथन, यानी कि गलत है, सही नहीं है। क्या दिया गया हमें एनसीईआरटी में? क्या 3 प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल? नो, बिल्कुल गलत है मेरे साथियों। अब बात कर लेते हैं आपके सवाल नंबर थर्ड की भैया। किधर बात करेंगे? इधर सवाल नंबर थर्ड की बात करेंगे। यहां पर बड़े ध्यान से समझिएगा। सवाल नंबर थर्ड हमसे क्या कहता है मेरे साथियों? ज्यादा लंबी सभा नहीं है, छोटी सभा है। सवाल नंबर थर्ड हमसे कहता है 8 फैक्टोरियल डिवाइड में 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड में 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मेरे भाई। तो 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? आपका 8 क्या आ जाएगा? भार। तो 8 मेरा भार आ गया, फिर 7 भी मेरा भार आ गया, और क्या बचा फिर हमारा? 6 फैक्टोरियल, और डिवाइड में आपका 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। होता है ना 8 7 ऐसे बाहर निकाल लिया जाता है। 8 फैक्टोरियल में से 8 बाहर आ गया, 7 बाहर आ गया, तो अब कितना का गुना बताइए? कितने प्राकृत संख्याओं का गुना बचा? 6 प्राकृत संख्याओं का गुना। 6 5 4 3 2 1, इन प्राकृत संख्याओं का गुना बचा ये भाई। तो 6 फैक्टोरियल से आपका 6 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा। जब 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 56 बाई 2 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, तो कितना आंसर आएगा? 28। कितना आंसर आएगा मेरे साथियों हमारा? 28। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड में 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? 8 इंटू 7 बाहर आ गया, फिर कितनी संख्या को गुणनफल बचा? ये 6 5 4 3 2 1, डिवाइड में आपके पास कितना? 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 56 ऊपर और नीचे 2 फैक्टोरियल। ऊपर 56 नीचे 2 फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल कितना आएगा आपका? 2 इंटू 1 यानी कि 2, तो कितना आ जाएगा आपका फाइनल आंसर? 828। अब सवाल नंबर चौथे की और पांचवें की बात करेंगे, और इस छोटी सभा को यहीं पर फ्रीज कर देंगे मेरे भाई। तो सवाल नंबर चौथे की तरफ बढ़ते। सवाल नंबर चौथे की बात कर ले क्या? चलिए सवाल नंबर फोर्थ की बात करते हैं। अच्छा सवाल है, देखिएगा बड़े ध्यान से, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। 1/6 की फैक्टोरियल प्लस में 1/7 की फैक्टोरियल बराबर में x/8 की फैक्टोरियल। तो x की वैल्यू क्या है? तो x की वैल्यू क्या है ये हमें बताना है मेरे साथियों। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? देखिएगा 1/6 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल है, ये 8 फैक्टोरियल है। तो इसमें से अगर मैं 7 बाहर ले लूं तो कितनी संख्याओं को गुणनफल बचेगा? ये भाई कितनी प्रथम n प्राकृत संख्याओं को गुणनफल बचेगा? 6। इसमें से 8 और 7 बाहर ले लूं तो कितनी प्राकृत संख्याओं को गुणनफल बच जाएगा मेरे भाई? आपका बच जाएगा ये 8 7 बार 6 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, यानी कि देखिए 1/6 फैक्टोरियल प्लस में 1 बाई आपका 7 बार और 6 फैक्टोरियल बराबर x 8 बार और आपका 7वीं बार 6 फैक्टोरियल। तो मेरे साथियों देखिए यहां पर देखिए इन दोनों में से 1/6 फैक्टोरियल अगर मैं कॉमन ले लूं तो कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तो 1/6 फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस में 1/7 बचा यहां पर, और यहां पर x बाई 56 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब मेरे साथियों कॉमन लेने का क्या बेनिफिट हुआ, क्या हमें फायदा हुआ? कोई कारण भी तो होना चाहिए ना यार, हमने ऐसा क्यों किया? तो कारण यह है
ताकि हमने ऐसा इसलिए किया मेरे भाई ताकि हम 1/6 फैक्टोरियल और 1/6 फैक्टोरियल को आपस में कैंसिल कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा देखिए 7 और ये 8 बाई कितना बचेगा भाई 7 और x बाई 56, यानी कि 7 और 2 56। तो देखिए यहां पर देखिएगा भाई 8 बराबर x बाई 8, तो यार x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 64। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 64 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में दिया गया है, उसका भी समाधान करेंगे जिसमें x की वैल्यू कितनी आती है 100 आती है मेरे साथियों। कितनी आती है भैया x की वैल्यू 100। सबसे पहले लास्ट के सवाल पांचों सवाल का समाधान करते हैं, उसके बाद उसी सवाल का समाधान करेंगे जो ऐसा है आपका एग्जाम्पल में। भैया सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। सवाल नंबर 5 हमसे क्या कहता है मेरे साथियों, आपको देखिए दिया गया है n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस में r फैक्टोरियल का मान निकालना है जब कब n की वैल्यू आपकी 6 है और r की वैल्यू आपकी 2 है। एक तो जब निकालना है और एक आपकी n की वैल्यू 9 है और r की वैल्यू 5 है, एक जब निकालना है मेरे साथियों। तो देखिए पहले का समाधान करते हैं, यहां पर पहले का समाधान। जब n की वैल्यू 6 है तो आप इसमें रख दीजिए और r की वैल्यू रख दीजिए और आपका फाइनल आंसर प्राप्त कर लीजिए मेरे भाई। तो n की वैल्यू आपकी कितनी 6, तो 6 फैक्टोरियल, पहले का हल कर रहा हूं मैं 6 फैक्टोरियल और n माइनस में r की वैल्यू कितनी आपकी 2, r की वैल्यू कितनी दी गई 2 और n की वैल्यू 6, 6 में 2 कहता है आपका 4 फैक्टोरियल। यहां पर कितनी बचेगी भाई, चलो रखते हैं यार एक बार। देखो 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि अब कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड में 4 फैक्टोरियल। अब मेरे साथियों में 6 और 5 को अंश वाले फैक्टोरियल में से बाहर ले लूं तो 4 फैक्टोरियल बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो 6 इंटू 5 आपका 4 फैक्टोरियल और यहां पर 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 30। कितना बच जाएगा यहां पर मेरे भाई 30। अब बात करते हैं आपके n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस में r फैक्टोरियल का मान निकालिए जब कब इस बार आपको n की वैल्यू कितनी दी गई है 9, r की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 5 दे दी गई है मेरे साथियों। तो अब देखिए n की वैल्यू में 9 लिखूंगा तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड में 9 माइनस में 5 फैक्टोरियल। तो देखें 9 फैक्टोरियल, 9 में से आपका 5 गया कितना 4 फैक्टोरियल। तो यानी कि देखिए 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अब मैं इसमें से 9 8 7 6 को बाहर ले लूं, 5 को बाहर ले लूं तो 4 फैक्टोरियल बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो देखिए 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और 4 फैक्टोरियल और डिवाइड में आपका कितना है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए 72 और आपका कितना आ जाएगा मेरे भाई यहां पर सचिंग 48 और 72 और आपको 48 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना आएगा आपका देखें 3456 को और 5 से मल्टीप्लाई कर लो मेरे साथियों, फाइनल आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30 और यहां पर आपका 28 हो जाएगा, 2 बचेगी आपका 5 20 तो 22 और 2 यहां पर आपका 5 15 तो 17,280। कितना आंसर आया मेरे साथियों हमारा 17,280 भैया। तो हमने यहां पर लिख दिया 17,280 फाइनल आंसर है मेरे साथियों। तो अब हमको बात करते हैं जो कैसे उदाहरण की जो सवाल नंबर 4 जैसा था हमारा। देखिए 1/8 फैक्टोरियल प्लस में 1/9 फैक्टोरियल बराबर 1/10 फैक्टोरियल। और उसमें क्या था आपका सवाल नंबर 4 में 1/6 फैक्टोरियल प्लस में 1/7 फैक्टोरियल बराबर में 1/8 फैक्टोरियल। तो ये आपका 10 है, इसका समाधान करते हैं। यहां पर 1 नहीं x/, यहां पर कितना आ गया x/10 फैक्टोरियल। x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है साथियों, तो कैसे ज्ञात करेंगे आप x की वैल्यू, चलिए यहां पर समझते हैं। देखिए यहां पर 8 यहां पर 9 यहां पर 10, वही तरीका अपनाएंगे सिंपल वाला बिल्कुल कि बाहर 9 ले लेंगे यहां पर 10 और 9 को बाहर ले लेंगे, फिर आप समझ जाएंगे। तो 1/8 फैक्टोरियल प्लस में 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल बराबर x/10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे मेरे साथियों, अब देखिए यहां पर क्या होगा
1/8 फैक्टोरियल यहां से कॉमन आ रहा है, तो हम 1/8 फैक्टोरियल तो कॉमन ले लेंगे। तो 1/8 फैक्टोरियल 1 प्लस में 1/9 बराबर एक्स वाई आपका बचेगा 90। तो आपका x बाई 90 और 8 फैक्टोरियल गुना में। अब मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, इधर 1/8 फैक्टोरियल, इधर भी 1/8 फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आपका क्या बचेगा यहां पर, फिर हमारा बचेगा देखिए 9 10/9 भाई 10/9 बराबर x बाई 90। कितना बचेगा x बाई 90 और ये आपका कितना हो जाएगा 900 डिवाइड में आपका कितना आ जाएगा 9 बराबर कितना x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 100। तो मेरे साथियों हमारी x की वैल्यू जो निकल के आती है ना फाइनल, वो निकल के आती है x बराबर 100। x बराबर 100 इज द राइट आंसर मेरे साथियों फिनिश। तो थैंक्स। आज की इस सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो भाई मेरे साथियों, चाहे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू ही सीखने को मिला हो, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू ही सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को, हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।